तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSR क्लासेस पर। और हमने कल क्या पढ़ा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 2.1 के पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न कर लिए थे। आज उससे आगे हम प्रश्न करने वाले हैं। मुझे आशा है कि आपने वह प्रश्न दोबारा से करके देखे होंगे। तो देखो, मैं जो भी कुछ यहाँ पढ़ाऊँ वो आप अपने घर अपने गणित की किताब खोल के बिना देख के भी उन प्रश्नों को करने का प्रयास किया करें, ठीक है। तो आज हम अगला प्रश्न करते हैं, चौथा प्रश्न। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यह क्वेश्चन था। निम्न समीकरण को हल कीजिए व अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो उसमें 4 नंबर का प्रश्न है, वो क्या है? चौथा प्रश्न है, 4z + 3 = 6 + 2z। 4z + 3 = 6 + 2z। तो देखो दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि अंग्रेजी वाले पदों को एक तरफ करना है, गणित वाले पदों को एक तरफ। किस विधि के माध्यम से? पक्षांतरण विधि के माध्यम से। तो पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? हल कर रहे हैं हम। पक्षांतरण करने पर तो 4z इधर है, तो 4z की तो 4z। अब और क्या है? z का 2z है, उसे इधर लाओ, बराबर से उस साइड प्लस की 2z है, इधर लाएंगे तो माइनस की 2z बराबर। अब कोई अंग्रेजी का पद बचा नहीं, इसीलिए हमने क्या लिखा? बराबर। अब बराबर से उस साइड आप क्या बचा है? 6। बराबर से इस साइड क्या है? 6। अच्छा, और क्या बचा है? अंग्रेजी की संख्या है कोई? प्लस के 3। बराबर से इस साइड है, हमें ले जानी उस साइड, तो माइनस की 3 हो जाएगी। बराबर से इस साइड प्लस की 3 थी, हमें बराबर से उस साइड ले गए तो माइनस की 3 हो गई। अब क्या करना है कि 4z में से 2z घटानी है। कितनी बचेंगी? 4 में से 2 गई तो 2z बराबर, और 6 में से 3 घटाना है, तो 6 में से 3 गया तो 3। और हमें चाहिए केवल z का मान, ये तो 2z का मान आया है, तो क्या करेंगे? अकेली z रखेंगे। z बराबर क्या? 3 बटे में उधर क्या ले जाना है? ये वाली 2 बची है ना, वो ले जानी है इसके बटे में 2। अब देखो 3 में 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो यही हमारा आंसर मान लो इसे। ये क्या है? आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब लेकिन हमें हमारा आंसर सही है या गलत है हमें पता करना है। हमें क्या करना पड़ेगा? उत्तर की जांच। जांच करने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम अपने सवाल को लिखेंगे। सवाल क्या है हमारा? ये रहा, 4z + 3 = 6 + 2z। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर अचर संख्या का मान रखना है। अचर क्या है यहाँ पर? z, उसका मान रखेंगे। तो z का मान रखने पर z का मान रखेंगे दोस्तों। तो 4 की तो 4, कुछ चिन्ह नहीं है तो इंटू, और z की जगह पर हमें क्या रखना है? 3/2। चिन्ह क्या है? प्लस, फिर क्या है? 3 बराबर, फिर क्या है? 6 प्लस क्या है? फिर क्या है? 2, फिर इंटू 3। z की जगह पर क्या लिखना है? 3/2। और दोस्तों, मैंने पहले ही आपको भिन्नों के गुणा पढ़ा दिए हैं, आपको मालूम होगा, इसीलिए मैंने पहले आपको भिन्नों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी।
अब क्या करना है, हमें गुणा करना है। गुणा करने के लिए या तो इन्हें काट दो या गुणा भी कर सकते हो, बाद में भाग लग जाएगा। काट लो, 2 का भाग देंगे 4 में कितनी बार, 2 बार। अब देखो 2 का 3 से गुणा करो, 2 तिया 6, चिन्ह क्या है प्लस, फिर क्या है 3, फिर क्या है बराबर, फिर क्या है 6 प्लस। अब देखो इन दोनों में गुणा करना है तो 2 का भाग देंगे 2 में कितनी बार, 1 का 1 बार, और 3 का गुणा कर दो, 1 से 3 एकन 3, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 बराबर, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9। देखिए दोनों तरफ ये आ गया बराबर, तो LHS बराबर RHS। अर्थात हमारा उत्तर सही है। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें। तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, मैं अब साफ कर देता हूं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। अब ये हल करना है, तो मैंने आपको बता ही रखा है, अंग्रेजी के पद एक तरफ और गणित के एक तरफ। तो अंग्रेजी के पद एक तरफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करने पर, ठीक है, पक्षांतरण करेंगे। अब पक्षांतरण करेंगे तो देखो अंग्रेजी की 2x है, वो तो ऐसे कैसी रहेगी 2x। अब देखो अंग्रेजी का और क्या है, 2x की 2x। अब अंग्रेजी का बचा है इसमें माइनस की x। अब माइनस की x उधर है, हमें लानी है इधर, तो किसकी हो जाएगी, प्लस की x। फिर क्या, बराबर, बराबर के उस साइड क्या है 14, और बराबर से इस साइड क्या है माइनस की 1। बराबर से इस साइड माइनस 1 है, हमें बराबर से उस साइड लेके जानी है, तो माइनस की 1 उस साइड जाएगी तो माइनस के 2, सॉरी प्लस की 1। अब देखो क्या है, एक और बार समझा दूं, 2x की 2x। अब हमें x के और पद देखने, ये रहा, बराबर से इस साइड माइनस का x है, हमें बराबर से इस साइड लेके आना है, तो प्लस का x हो गया। अब लगाया बराबर, फिर क्या है 14, और 14 के बाद क्या है हमारा बचा है माइनस की 1। माइनस की के बराबर से इस साइड है, हमें उधर लेके जानी है, तो हो जाएगी प्लस की 1। अब क्या करना है, 2x प्लस 1x कितने हो गए 3x बराबर 14 1 15। लेकिन हमें चाहिए x का मान, ये तो 3x का मान आया है। अब x का मान निकालने के लिए हमें अकेली x या केवल x रखना पड़ेगा। x बराबर क्या है 15, तो इसके गुणा में क्या है 3, वो लाएंगे 15 के नीचे, 3 का भाग देंगे 15 में कितनी बार, 3 पंजे 15, 5 बार, कितनी बार 5 बार। तो x का मान कितना आया दोस्तों 5, कितना 5। और हमारा उत्तर सही है या नहीं, उसके लिए जांच करेंगे। जांच करने के लिए हमें क्या करना है, पूरा सवाल उतारना है। सवाल क्या है हमारा, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। अब क्या करना है, हमें x का मान रखना है। x का मान निकाल लिया हमने, अब x का मान रखना है यहाँ पर। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो देखो 2 की 2, कुछ चिन्ह नहीं तो गुणा, x का मान कितना है 5,
चिन्ह माइनस, फिर क्या है 1, फिर क्या है बराबर, फिर क्या है 14, फिर क्या है माइनस, और x का मान कितना 5। अब गुणा हो रहा है 2 का 5, तो 5 दूनी 10 माइनस की 1 बराबर 14 माइनस की 5। अब देखो 10 में से 1 गया तो 9, 14 में से 5 गई तो 9, तो हमारा ये LHS बराबर आया है RHS, LHS बराबर RHS, अर्थात हमारा उत्तर सही है। अगर ये अलग अलग आते तो दोस्तों तो हमारा उत्तर सही नहीं होता। अगर ये अलग अलग आते तो हमारा उत्तर सही नहीं होता, हमें ये दोबारा से देखना पड़ता हमें कहाँ गलती हुई है, लेकिन ये हमारे सही है, बराबर आए दोनों साइड, दोनों पक्ष, तो हमारा उत्तर सही है। आप नोट डाउन करें। तो दोस्तों आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, मैं साफ कर रहा हूं। आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा उतार नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 8x + 4 क्या है, 8x + 4। जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं या मैं अपने सवाल करा रहा हूं, तो आप अपने गणित की किताब है वो अपने आगे रखा करें, जिससे मैं जो भी क्वेश्चन लिखता हूं वो आप अपनी गणित की किताब में देखें। हम कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, 2.1, आप 2.1 को खोल लें और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, उसे देखें मैं सही लिखा रहा हूँ या नहीं, मुझसे दूसरा क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा। या आप भी उस क्वेश्चन को लिखें अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ, कोशिश करो रफ कार्य की तरफ, जैसे रफ ले लो एक, उसमें मेरी तरह मैं जैसे जैसे करूं आप भी कोशिश करो उस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या है, 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक x - 1 + 7, x - 1 + 7। तो देखो दोस्तों अब तक हमें क्या मिल रहा था, ये और ये हमें एक जैसे मिल रहे थे, लेकिन अब की बार हमें इसमें कोष्टक दिख रहा है। कोष्टक का अर्थ होता है दोस्तों गुणा। क्या होता है, गुणा। तो पहले हमें ये सरल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सरल। अब की बार सरल नहीं आया है, तो क्या करना है, 8x + 4, ये तो ऐसे के ऐसे ही लिखना है, बराबर का चिन्ह। अब देखो 3 के साथ में ये कोष्टक दे रखा है, तो इसका मतलब है 3 का इस कोष्टक के साथ हमें करना है गुणा। 3 का इस कोष्टक के साथ क्या करना है, गुणा। तो 3 का इस कोष्टक के साथ गुणा करेंगे, कैसे, देखो 3 का इसके साथ गुणा करेंगे, तो 3 का अगर x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3x, फिर चिन्ह क्या है, माइनस। अब 3 का करना है इसे 1 से, 3 × 1 = 3 हो गया गुणा, फिर क्या प्लस के 7। देखो मैं आपको इसको अलग करके बता देता हूं, किसका गुणा कर रहे हैं हम, 3 का x - 1 से। तो देखो कैसे किया मैंने, इधर देखो सभी, 3 का इस x से, 3 का x से गुणा, ठीक है, फिर चिन्ह क्या है, माइनस, फिर क्या करना है हमें, 3 का इस 1 से गुणा, 3 का इस 1 से गुणा, या 1 का इस 3 से, ठीक है, प्लस का 3 मानेंगे, फिर माइनस की 1 हो जाएगी, इसीलिए सीधा लिख लो माइनस की 1 का इस 3 से गुणा, ठीक है। 3 का x से गुणा तो हो गया कितना, 3 का x से 3x, फिर चिन्ह क्या था हमारा, माइनस। अब हमने क्या किया, 1 का 3 से करना है या x का 3 से करना है, एक ही बात है, तो 3 × 1 = 3,
देखो यही वाला पद ये वाला है वो मैंने यहाँ लिखा या नहीं। फिर चिन्ह क्या है, प्लस के साथ। अब इसे और हल करना है अभी, तो 8x प्लस 4 बराबर 3x। और ये देखो दोनों गणित के इसे हल कर लो। ये प्लस के 7 है, ये माइनस के 3 है, तो ज्यादा किसके, प्लस के, तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो 7 में से 3 गई तो 4। हम कह सकते हैं कि 7 में से माइनस के 3 गई तो 4 बचे। अब देखो पहले की तरह ही सवाल आ गए। अब हमें क्या करना है कि पक्षांतरण करना है। अंग्रेजी के पद एक तरफ और गणित के पद एक तरफ। पक्षांतरण करेंगे तो दोस्तों देखो क्या करना है, तो 8x तो इधर है ही, 8x की 8x। अब देखो x का और क्या है, 3x, तो वो बराबर से उस साइड है, हमें लेके आना इस साइड। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3x बराबर के उस साइड क्या है, प्लस के 4 बराबर के उस साइड है। और देखो क्या बचा है, प्लस की 4 बराबर से इस साइड बचे, उधर लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 4। अब देखो 8x में से 3x गई, 8x में से 3x घटाए हमने, तो कितना बचा, 5x। कितने, 5x बराबर कितने, 4 में से 4 गए तो कितना बचेगा दोस्तों, 0। कितना, 0। अब हमें ये 5x का मान मिला है 0, हमें चाहिए केवल x का मान। किसका, तो x ही छोड़ेंगे, बराबर 0 बटे ये 5 आ जाएगा इसके बटे में। 5 का भाग 0 में देंगे तो कितना होगा, 0। किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो x बराबर आ गया 0। x का मान कितना है दोस्तों, 0। अब हमें इसकी जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। तो पहले आप इतना उतार लो, उसके बाद जांच करेंगे, क्योंकि इसमें जगह नहीं है। चाहे इतना उतार लो इसे पूरा पहले। तो आपने इतना लिख लिया होगा। अब इसकी हम करेंगे जांच। तो अब एक और बार समझ लो कि हमने क्या किया है कि ये हमारा सवाल है, लेकिन हमें अब तक सरल मिलता था, लेकिन अब की बार हमें क्या नहीं मिला है, सरल नहीं मिला है। तो हमें इसको पहले करना पड़ेगा सरल। क्या करेंगे, सरल। तो 8x प्लस 4 की 8x प्लस 4 बराबर, अब देखो 3 का इस कोष्टक से करना गुणा। मैंने यहाँ एक्सप्लेन करके बताया आपको, 3 का x से गुणा करना है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 1 का 3 से गुणा करना है। तो 3 का 1 x से करेंगे 3x, माइनस 1 का 3 से करेंगे तो 3। तो यही वाला पद यहाँ लिखा, 3x माइनस 3 प्लस की क्या है 7। हमें और भी हल करना है, क्यों, यहाँ गणित। तो 8x प्लस 4 की 8x प्लस 4 बराबर 3x। अब देखो यहाँ प्लस की 7 और माइनस की 3 है, तो प्लस की 7 में से माइनस की 3 जाएगी, तो कितना बचेगा, प्लस के 4। अब देखो हमने अब तक जितने सवाल पढ़े वैसा सवाल बन गया ये। तो हम क्या करेंगे अब, पक्षांतरण करने पर। तो देखो हमें पक्षांतरण में हम क्या कर रहे थे कि अंग्रेजी के पद एक तरफ और गणित के पद एक तरफ। तो वही अब करना है। क्या करना है कि 8x की 8x और क्या बचा है इसमें, बराबर के उस साइड है, प्लस की 3x, वो इधर लेके आनी है, तो माइनस की 3x, फिर बराबर के उस साइड क्या है 4, फिर और क्या बचा है, प्लस की 4, इस साइड बराबर से उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस की 4 हो जाएगी। तो 8 में से 3x गई तो 5x, 4 में से 4 गई तो 0। तो हमें चाहिए केवल x का मान, ये 5x का मान आया है। तो x की x बराबर 0 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। तो x का मान कितना आया, 0। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद जांच करते हैं इसकी। ये x का मान याद रखना क्या है, 0। ये भी उतार लिया होगा आपने। आपको उसी के नीचे लिखना है क्वेश्चन 6 की हम कर रहे हैं जांच। तो जांच के लिए हमें वही पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्या है, 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस 7। यही पूरा क्वेश्चन था, यही पूरा क्वेश्चन था।
अब क्या करना है हमें, ये कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट क्या रखो आप, x का मान रखो। x का मान रखने पर x का मान क्या आया था दोस्तों, 0 आया था। 0 रखेंगे x की जगह पे पूरे क्वेश्चन में। तो 8 की 8 गुणा x की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 प्लस 4 की 4 बराबर 3 की 3 कोष्टक शुरू। x की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 माइनस की 1 कोष्टक बंद प्लस की 7। अब इसे हल करेंगे। 8 में अगर 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं तो 0 हो जाती है वो। प्लस की क्या बची है फिर 4, फिर क्या है बराबर, अब क्या है 3। अब बताओ दोस्तों, हम इसे मतलब कोष्टक में जो भी संख्या होती है पहले उसे हल करना होता है। तो अब 0 में से माइनस की 1 गई तो क्या बचेगी, माइनस की 1 प्लस के 7। अब और हल करो, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 बराबर, अब 3 का गुणा करना है हमें किससे, माइनस की 1 से। तो मैंने आपको बताया था अगर 3 क्या है यहाँ पर प्लस की और ये क्या है माइनस की, अगर असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। तो माइनस 3 एकन 3 प्लस की 7 4 की 4 बराबर माइनस की 3 और प्लस के 7, 7 ज्यादा हैं, 7 में से 3 गए तो 4। तो देखो हमारा LHS RHS बराबर आया कि नहीं आया, LHS बराबर RHS। तो हम लिख सकते हैं अर्थात हमारा उत्तर सही है, अर्थात हमारा उत्तर इसे नोट कर लें। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं कर पाए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में उसे लिख लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, x बराबर 4/5, x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10, कोष्टक x प्लस 10। अब हमें देखो अब भी सरल नहीं आया तो पहले हम इसे करेंगे सरल। क्या करेंगे दोस्तों, सरल। तो सरल करेंगे तो x की x बराबर, और देखो 4/5 का इस कोष्टक से हमें करना है क्या, गुणा। तो इसको अलग करके बता देता हूं मैं, या यहीं कर लो, चलो इसी में करते हैं क्योंकि आगे इसकी संख्या है नहीं कोई, यहीं करते हैं। तो देखो 4/5 का गुणा x से करना है, 4/5 का गुणा x से, चिन्ह क्या है प्लस, फिर 4/5 का गुणा किससे करना है, 10 से। ठीक है दोस्तों, तो कोष्टक से गुणा कैसे करते हैं, देखो पहले x का x रखा बराबर, अब कोष्टक से गुणा कैसे किया मैंने, 4/5 का पहले तो पहले पद से यानी कि x से, 4/5 का x से गुणा, फिर यहाँ चिन्ह क्या है प्लस, इसके आगे प्लस है, प्लस प्लस का प्लस आ जाएगा। फिर इस 4/5 का किससे करना है, 10 से, तो 4/5 का गुणा 10 से करना है। अब x बराबर, अब देखो काट तो सकते नहीं x को, तो x का ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 का अगर x से करेंगे तो 4x/5, चिन्ह क्या है प्लस। अब क्या करना है, यहाँ कट रहा है, 5 से 10 गया कितनी बार, 2 बार, और 4 का 2 से कर दो गुणा, 4 दूनी 8। अब देखो अब ये अंग्रेजी के हो गए और गणित के हो गए, अब यहाँ तक सरल हो गया। अब क्या करना है हमें, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण मैंने आपको बताया ही है, अंग्रेजी के पद एक तरफ और गणित की तरफ, गणित के पद एक तरफ। तो क्या करना है,
अंग्रेजी का है x, और ये 4x प्लस 5 बराबर से उस साइड प्लस का है, अब लाना इधर, तो माइनस का 4x बटे 5, फिर बराबर, और कोई अंग्रेजी का बच्चा नहीं, बराबर के बाद क्या बचा 8। अब देखो दोस्तों ये बन गई हमारी भिन्न, हम इसके नीचे मान सकते हैं क्या 1। अब हमें 1 और 5 का अगर एलसीएम लें, मैंने आपको भिन्नों की जानकारी दी थी, तो हम 1 और 5 का एलसीएम लें तो 5 ही आता है दोस्तों, कितना आएगा 5। अगर कोई भी संख्या हो चाहे उसके साथ में 1 का एलसीएम लेना हो तो वो संख्या ही एलसीएम होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये मैंने आपको सिखाया था कि इस वाली भिन्न का ऊपर का है वो पहली संख्या लिखेंगे x, फिर गुणा का चिन्ह, नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, एलसीएम में भाग 5 में देंगे, 1 का भाग तो 5 बार, चिन्ह माइनस, ऊपर क्या है 4x, अब गुणा, अब 5 का 5 में भाग देंगे तो 5 1 5, एक बार, बराबर कितना है 8। अब और हल करो, अब क्या करेंगे 5 का x से गुणा 5x, फिर माइनस 4x का 1 से 4x बटे कितना 5, बराबर क्या 8। अब और हल करना है तो क्या करना, देखो दोस्तों 5x में से 4x गए तो 1x बटे 5 बराबर 8, बराबर 8। अब क्या करना है, देखो इसके नीचे हम मान सकते हैं 1, क्या मान सकते हैं 1, और हम इसका करते हैं वज्र गुणा, क्या वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा कैसे करेंगे, यहां से अब इधर लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो देखो क्या करना है, वज्र गुणा का मतलब होता है कैंची गुणा, उल्टा वज्र गुणा का मतलब होता है कैंची गुणा। तो पहले आपको अंग्रेजी का गुणा करना है, तो x का गुणा 1 से, तो इसको लिख सकते हैं हम x का गुणा 1 से, फिर चिन्ह लगाना है हमें बराबर, बराबर का चिन्ह। अब किसका गुणा 5 का गुणा 8 से, कैंची गुणा ही तो कर रहे हैं दोस्तों, या ऐसे लिख सकते हैं 8 का गुणा 5 से, कैसे भी लिख लो, ठीक है कैसे लिख लो, 8 का गुणा 5 से, कैसे ये पद कैसे बना दोस्तों देखो, x का गुणा 1 से, पहले अंग्रेजी वाली संख्या का गुणा करना है, x का गुणा 1 से, फिर बराबर का चिन्ह, फिर 8 का गुणा 5 से, 8 का गुणा 5 से। अब क्या करना है, देखो x का गुणा 1 से, x का x बराबर 8 40, तो अब आया हमारा x का मान, तो x का मान आ गया, लेकिन हमारा उत्तर सही है या नहीं हम इसकी अभी जांच करेंगे, लेकिन आप इतना पहले उतार लो, उसके बाद मैं मिटा के इसकी जांच बताऊंगा। तो आपने इसे उतार लिया होगा, अब मैं इसकी बात आपको बताता हूँ जांच कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया उसी तरीके से फिर जांच करेंगे। तो ठीक है मैं साफ कर देता हूँ। तो 7वें क्वेश्चन की हमें करनी है क्या, जांच। जांच के लिए सबसे पहले हमें पूरा क्वेश्चन लिखना है, क्या है x बराबर 4/5 x प्लस 10, 4/5 कोष्टक x प्लस 10। तो मैंने पहले ही बताया आपको यहाँ क्या है, x का मान रखना है, क्या x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब हमें x का मान रखेंगे दोस्तों, तो x का मान रखेंगे तो x की जगह पर हमारा x का मान कितना आया था 40, तो x की जगह पर हमें रखना 40, तो 40 बराबर 4/5 कोष्टक x की जगह पे 40 प्लस 10। अब क्या करना है दोस्तों, 40 की 40 बराबर 4/5, अब कोष्टक को हल करना है पूरे को, तो 40 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 50। अब आगे हल करेंगे
40 बराबर, देखो कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 5 का गुणा का मतलब भाग दे देंगे 50 में, कितना हो जाएगा 10 बार, कितनी बार 10 बार, तो 4 गुणा 10, 4 का गुणा कर देंगे फिर किससे 10 से, तो 40 बराबर 4 का गुणा 10 से करेंगे तो 40। देखो LHS बराबर क्या आया RHS, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, अर्थात हमारा उत्तर सही है। अर्थात हमारा उत्तर सही है, इसे नोट कर लें। तो दोस्तों आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम अब अगले के क्वेश्चन इससे अगली वाली क्लास में या इससे अगली वाली वीडियो में हल करेंगे। मैंने जितने भी आज क्वेश्चन कराए, कितने कराए 4 क्वेश्चन, कहाँ से 4, 5 और 6 और 7, चारों क्वेश्चन को आप घर जाके बिना मतलब अपने घर बिना देखे अपने गणित को अपने सामने रख के और करने की कोशिश करना। मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, मैं अगली वीडियो में वो आपको हल भी कराऊंगा। आप उसका मतलब अपने रफ में करके देखना। अब मैं यहाँ पे कराऊँ तो आप अपने उत्तर की जांच करना, वैसे अपने उत्तर की आप खुद ही जांच करना, और मैं यहाँ पर कराऊँ तो आप देखना हमसे कहाँ पर गलती हुई या हमसे क्यों नहीं हुआ। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ SW में। कार्य क्या है आपका, क्वेश्चन है 3A + 5 बराबर 4 - A, 4 - A, ठीक है, यही है। इसको मैं अगले वीडियो में आपको हल कराऊंगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।